जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सब के सब बच्चे एकदम परफेक्ट, खुश और तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप बोलोगे नहीं गुरुजी, जबरदस्त तरीके से आज से शुरू करने वाले हैं इस तैयारी को। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोगों के सामने एक ऐसा बैच लेकर आ चुके हैं भाई जो आपके सपनों को पूरा करेगा, रेलवे रैंकर्स बैच। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हर एग्जाम के अंदर आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए ये बैच पर्याप्त रहेगा। ठीक है, अब तक आप हमसे एप्लीकेशन पर पढ़े होंगे साथी कि थ्योरी के लिए आपने इस बैच से पढ़ा, उस बैच से पढ़ा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई फीस पे करके बैच नहीं ले पाते। तो भाई हम चाहते थे हर उस बच्चे का सिलेक्शन हो जो बच्चा फीस के अभाव से सिलेक्शन से वंचित ना रहकर एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की लेकर और सिलेक्शन लेकर अपने माता पिता के सपने पूरे कर पाए। तो मेरे प्यारे साथी, सिर्फ एक ही रीजन था कि हर बच्चे को सिलेक्शन तक ले जाने के लिए, हर बच्चे तक अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन पहुंचाने के लिए एक ऐसा बैच डिजाइन किया जाए जिसकी फीस रुपए के अंदर तो हो जीरो, लेकिन भाई जो ये बैच यूट्यूब पर चलेगा, इस बैच के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि 60 दिन में, मतलब 2 महीने के अंदर हम लगभग आपका पूरा सिलेबस करवा दें। थोड़ा बहुत टाइम और ज्यादा या थोड़ा बहुत पहले हो सकता है, तो पहले तो होगा ही नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही हो सकता है। अब सुन लो किस प्रकार से क्या क्या मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं। कल हालांकि मैं बता चुका हूं साथी, लेकिन बात अभी पेंडिंग है। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक बात सुन लो। मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम के साथ शुरुआत कर रहा हूं। कल जब बैच लॉन्च किया था मैंने बता दिया था कौन से टॉपिक कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं हम। अब मैं इस बैच में आपको कैसे क्या क्या पढ़ाऊंगा, किस प्रकार से मेरी तरफ से क्या कंटेंट प्रोवाइड होगा, अब उस मुद्दे पर आ जाते हैं भाई एक बार। ठीक है साथी, तो सुनना ध्यान से सभी बच्चे। एक छोटी सी बात, आप बोलोगे गुरुदेव क्या? मेरे प्यारे भाई, ये जो बैच है आपका, ये बैच आपके एनटीपीसी के लिए पर्याप्त रहेगा। ये आपका बैच ग्रुप डी के लिए पर्याप्त रहेगा अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो पर्याप्त रहेगा। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो पर्याप्त रहेगा। अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो पर्याप्त रहेगा। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर गणित आएगा, ये इनफ रहेगा। पहला पॉइंट तो ये है भाई। ठीक है, अब सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम से ही शुरुआत क्यों कर रहा हूं, ये बात भी समझ लीजिए भाई। संख्या पत्ती देखो, आपने सुना होगा कि सबसे पहले प्रतिशत से शुरुआत करके इसलिए पढ़ाया जाता है कि प्रतिशत पूरे गणित की जान है। प्रतिशत मजबूत हो गया तो पूरा गणित मजबूत हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी, लेकिन मेरे प्यारे भाई, एक बात सुन लो ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे। नंबर सिस्टम ही, नंबर सिस्टम ही आपके पूरे गणित की सबसे बड़ी नींव है भाई, सबसे बड़ी नींव। जिस प्रकार से आप मकान बनाते हो ना, तो मकान बनने के बाद रसोई दिखाई देती है, कमरा दिखाई देता है, बाथरूम दिखाई देता है, हॉल दिखाई देता है, सुंदर सुंदर टाइलें दिखाई देती हैं, कलर कराते हो, डेकोरेशन करते हो, सब कुछ दिखता है। नहीं दिखता है तो क्या नहीं दिखता है भाई? उस घर की नींव दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बच्चे इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इस नींव को समझ नहीं पाते कि ये नींव कितनी मजबूत करनी जरूरी है। अगर आपने इस चैप्टर को लाजवाब तरीके से सीख लिया ना मेरे प्यारे भाई, पूरा गणित आसान लगने लग जाएगा आपको, और इसको आसान कराने का काम आपका भाई करेगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगा। अगला डाउट भाई आपका क्लियर कर दूं, बिल्कुल बेसिक से गणित का शुभारंभ करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगा। जीरो लेवल से, जीरो लेवल से वहां तक लेवल जाएगा। देखिएगा कैसे, पहले यहां से ऐसे लेवल बढ़ाता हुआ चलूंगा भाई मैं आपका। ये नहीं है कि एक बार हाई लेवल, एक बार लो लेवल, एक बार
कहीं पर पहुंच गए, एक बार कहीं पर पहुंच गए, धीरे धीरे करके पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और जीरो से लेकर और सब कुछ कराने की जिम्मेवारी मेरी है। बस मैं आप सभी से एक बात चाहूंगा, ठीक है, एक वादा चाहूंगा, जितना मैं कहूं, जैसे मैं कहूं वैसे पढ़ लीजिएगा, उतना कर लीजिएगा। आपके गणित में फुल के फुल अंक दिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गणित अच्छा करा दूंगा, गणित में फुल में से फुल दिलाऊंगा भाई, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक बात सोचिए, मैं आपसे कोई बैच लेने के लिए तो नहीं कह रहा, ठीक है, कि मैं आपको बोलूं कि हाँ यार फुल दिलाऊंगा, आप ऐसा करिए वैसा करिए। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर आया हूं, और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने कंटेंट पे उस प्रकार से मेहनत की है आप लोगों के लिए, कंटेंट में से क्रीम निकाल करके आप लोगों के लिए तैयार की है। समझे मेरे प्यारे बच्चे, ये वजह है। तो आइएगा, अब सुनिएगा ध्यान से सबके सब साथी। अब अगला एक डाउट आपका सबसे बड़ा, कि सर हमें क्या क्या मिलेगा, हमें क्या क्या करना है। सबसे पहला काम होगा मेरे प्यारे भाई आप सभी का क्लास लगाना। सबसे पहले आप क्लासेस लोगे प्रॉपर वे में। सबसे पहला काम क्या होगा आप सभी का, क्लास लेना, ठीक है। कसम पर आऊंगा आप वाली पर, रुक जाओ। दूसरा काम होगा क्लास के नोट्स बनाना। क्लास के क्या बनाना, नोट्स, क्लास नोट्स प्रिपेयर करना, ठीक है साथी। तीसरा काम होगा क्लास नोट्स का रिवीजन करना, क्लास नोट्स का रिवीजन करना। चौथा काम होगा भाई प्रैक्टिस, ठीक है साथी। अब सुन लो, मैं मेरी तरफ से आपको क्या क्या अवेलेबल कराऊंगा। भाई सबसे पहले मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा, आपको वो क्लास पढ़नी है। दूसरा काम, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड करूंगा, क्लास नोट्स। कहीं डॉट भी लगा रहा हूं तो ये भी एज इट इज, वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार करने और कर सकते हो, आपके पास समय हो, तो खुद के नोट्स तैयार कर लीजिएगा उनसे, ठीक है प्यारे साथी। फिर जैसे ही टॉपिक पूरा हो तो क्लास नोट से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ये तीनों काम होने के बाद जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सीट अपलोड करूंगा। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सीट अपलोड करूंगा। तो ये चारों काम तो मैं ही कर रहा हूं ना भाई। इस बैच में पढ़ाने का काम मेरा, इस बैच में पढ़ाने का काम मेरा, पढ़ाने का काम मेरा, रिवीजन कराने का काम मेरा, प्रैक्टिस कराने का काम मेरा। बस जरूरत है तो आप लोगों की रेगुलरिटी की। जितनी जोश से, जितनी एनर्जी से आज आप क्लास में जुड़े हो ना, इसी जोश और इसी एनर्जी से आपको लास्ट तक जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चे। समझ गए सबके सब साथी। मेरे प्यारे भाई, ये जो सीट दिखाई दे रही है ना, ये सीट आप लोगों के लिए है। देखिए ये सीट, ये प्रैक्टिस सीट आपको मिलने वाली है। देख लो साथी सबके सब बच्चे, अच्छे से दिखाई दे रही है, देख लो। ये पूरी नंबर सिस्टम की सीट है, ये ध्यान से देखिए। और ये आप सभी के लिए मेरी तरफ से समर्पित रहेगी भाई। देख लो पूरी की पूरी नंबर सिस्टम की जो सीट है वो देख लीजिए प्यारे बच्चे, सबके सब दिख गई। ये जो टोटल सीट है ये 23 पेज की है, और ये आपके लिए तैयार की है, और ये आप लोगों को मिलेगी चैप्टर कंप्लीट होते ही। तो किसी किताब के लिए आप मेरे से मत पूछिएगा कि सर किससे प्रैक्टिस करूं किससे नहीं करूं, आप ये सीट लगाइएगा। इसके अलावा आपको फिर भी और एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए, जो आपके पास किताब है आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी आपको चाहिए हो तो भाई आप हमारे जो भी पब्लिकेशन की किताब है, चाहे वो हमारे आदित्य सर की हो, रीजनिंग की विक्रमजीत सर की हो, ठीक है, तो भाई आप उनमें से किसी भी बुक को परचेज कर सकते हो, सब में बेहतरीन कंटेंट ही मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे साथी, ये प्रैक्टिस सीट कब लगानी है, जब आप प्रॉपर वे में क्लास कर लो और क्लास नोट्स का रिवीजन कर लो, उसके बाद लगानी है। समझ गए सबके सब। बस ये काम करना है। तो अब मेरे को वादा कर दो कि आज आपकी ये पहली क्लास है। देखो आज ये आपके बैच का पहला दिन है, और नंबर सिस्टम की भी पहली, और इस बैच का भी पहला दिन। लेकिन जिस दिन यहां पर 60 होगा, या जिस दिन यहां पर 55 होगा, या जिस दिन 70 होगा, जिस दिन ये बैच कंप्लीट होगा, जिस एनर्जी से, जिस जोश से आज मेहनत करोगे ना, अंतिम दिन तक भी इतने ही जोश और इतनी ही एनर्जी से करोगे,
आपके गणित में फुल में से फुल दिलाऊंगा मैं, लेकिन कब दिलाऊंगा? जब आप डेली की क्लास डेली करके डेली की पढ़ाई डेली कंप्लीट करोगे तो ही। अगर आप मेरे को यह वादा कर सकते हो डेली की रेगुलरिटी की, ठीक है, अगर आप ये कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, तो मेरा वादा, मेरा कमिटमेंट आप लोगों के साथ है। आपके और आपके माता पिता के सपने सिर्फ आप पूरे करोगे, और वो पूरे कैसे होंगे? वो सिर्फ आपकी बदौलत होंगे, आपकी मेहनत की बदौलत। मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा, मैं आप लोगों की मेहनत कराऊंगा, मैं आप लोगों को कंटेंट दूंगा। समझ गए साथी? क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सीट, क्लासेस। डाउट के लिए भी थोड़ा सा सब्र रख लीजिएगा, 2-3 टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर डाउट सेशन के लिए भी बता दिया जाएगा कि डाउट सेशन के लिए क्या होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना है, अच्छा नहीं लग रहा हो तो कभी लाइक भी मत करिएगा मेरे सेशन को, यह बात भी सुन लो, ठीक है? लेकिन भाई आप सभी बच्चे इस सेशन को इतना ज्यादा शेयर जरूर करके आइएगा कि हर उस बच्चे तक पहुंचे जो बच्चा एक अच्छे टीचर के लिए, अच्छी क्लास के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए भटकता रहता है। उसके बाद वो अपने आप जज कर लेगा भाई, अगर आपके भाई आपको क्वालिटी वाली चीजें देगा तो। क्योंकि भाई क्वालिटी में ही विश्वास रखता हूं हमेशा, क्वांटिटी से ज्यादा। समझ गए? एक बच्चा लिख रहा है हैंडसम लग रहे हो सर। अरे यार वो तो हूं, कल नहीं परसों संडे को चेहरे की थोड़ी सी सर्विस वगैरह और करवा के आ जाऊंगा, ठीक है ना साथी? चलिए भाई, अब बात सुन लो। एक बात और छोटी सी अंतिम बात बता देता हूं भाई, आपको जो प्रैक्टिस सीट मिलेगी ना प्यारे साथी, वो यहां पर मिलेगी। मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर, मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस सीट, ठीक है? क्लास नोट्स भी, क्लासेस का लिंक भी, ठीक है? गणित की फुल जिम्मेवारी, सभी सब्जेक्ट्स यहां पर अवेलेबल होंगे। गणित की क्लासेस भी, गणित के क्लास नोट्स भी, सब कुछ यहां पर, सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है? और ओनली सिर्फ मैथ का यहां पर भी भाई, यहां पर भी बोल रहा हूं दोस्त मैं, समझ गए ना? तो आप इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, सबके सब साथी। यहां पर आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ, क्लास नोट सब कुछ मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए भाई, अब हम शुरुआत करते हैं आपकी पहली क्लास, और डेली का टाइम होगा दोपहर के 2 बजे का, ठीक है साथी? डेली का टाइम होगा क्लास का, जैसे ही 2 बजेंगे ना वैसे ही आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके सब डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो भाई नंबर सिस्टम की पहली क्लास के साथ आज के इस सेशन का मैं शुभारंभ करने जा रहा हूं। एक बात और सुन लो, सिर्फ एक छोटी सी बात, जहां से समझ में ना आए वहां से पूछने का काम आपका। जो आपका दिल करे आप मेरे से वो पूछिएगा, पूछने का काम आपका और बताने का काम मेरा। चलिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले नंबर सिस्टम में सुन लीजिए हम कैसे क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर सिस्टम को मैंने 6 पार्टों में बांट रखा है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिखाऊंगा, फिर यूनिट डिजिट, फिर डिविजिबिलिटी, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फिर फैक्टर, और फिर नंबर ऑफ जीरोज। ये 6 टॉपिक करेंगे। ये नंबर सिस्टम एक टॉपिक नहीं है, इसके अंदर 6 टॉपिक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे आ जाइएगा साथी, ठीक है? सबसे पहले नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे आ जाइएगा। तो मेरे प्यारे भाई, मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूं आप सभी से, जो ये नंबर होते हैं, ये जो संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? जो मेरे साथी संख्याएं होती हैं, ये होती हैं, जो संख्याएं होती है कितने प्रकार की होती हैं? आप बोलोगे गुरुजी ये संख्याएं होती है 2 प्रकार की। एक तो होता है भाई रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। संख्याएं 2 प्रकार की, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या होती है, दूसरी होती है काल्पनिक। जैसे अब आपकी क्लास में पूजा, अर्चना, ज्योति, ये सब पढ़ने लगी हुई है। अब हम सोचे हमारी क्लास में कैटरीना भी आई हुई है, ये कल्पना है आपकी, कैटरीना नहीं पढ़ने आई हुई है यहां पे, ये कल्पना है ना। रियलिटी में पूजा, अर्चना, ज्योति आई हुई है ना? मानते हो नहीं मानते हो? रियलिटी में दीपक, सोनू, मोनू ये पढ़ रहे हैं। आप सोचो कि सलमान खान पढ़ने लगा हुआ है क्लास में, ये कल्पना है। सलमान खान थोड़ी ना रेलवे की तैयारी करेगा प्यारे भाई, खुद बताइए। तो इसी प्रकार से जो हम सिर्फ सोचते हैं, जो कल्पनाएं करते हैं, जो वास्तविकता नहीं होती,
वो इमेजिनरी, और जो वास्तविकता में होता है वो रियल होता है। तो ऐसे ही जो वास्तविकता में होती है वही संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर, और जो वास्तविकता में नहीं होती वो कहलाती है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। दूसरी भाषा में सीखिएगा, जिन संख्याओं को इस नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, जिन संख्याओं को इस नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर, और जिनको नहीं दिखा सकते उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई? आगे चलिएगा। अब सभी बच्चे देखो, इस टेबल के माध्यम से आपको ये दिखाई दे रहे होंगे कि यार रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, प्राइम नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब कुछ आसान करा देंगे, टेंशन फ्री रहो। देखिए प्यारे भाई, अब सुनिएगा ध्यान से सभी बच्चे, यही दोनों बताई मैंने, रियल और इमेजिनरी। अब एक बात बताओ, जिनको नंबर लाइन पर दिखा दोगे वो तो है रियल, और जिनको नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, इस नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, वो है आपकी इमेजिनरी। आप बोलोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा? सुनिएगा भाई, आप बोलोगे सर 1/2, अरे भाई 1/2 का मतलब आधा है, तो 0 और 1 के बीच में होगा, या 0.5 होता तो भी यही मतलब होता, 2 होता तो ये रहा भाई, -1 होता ये रहा, माइनस प्लस पॉइंट में, फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू होती है वो सब की सब रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? अब इमेजिनरी कौन सी होती है? एक बात बताओ भाई सभी बच्चे मेरे को, छोटी सी, अगर हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग क्या आएगा? 4, -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4, भाई अगर मैं -3 का वर्ग करूं तो भी 9, अगर +3 का वर्ग करूं तो भी 9। मतलब एक बात सिंपल है, चाहे प्लस वाली वैल्यू का वर्ग करो तो भी प्लस है, माइनस वाली का वर्ग करो तो भी प्लस है, माइनस वाली का भी प्लस, प्लस वाली का भी प्लस। मतलब एक साफ स्पष्ट सी बात है प्यारे साथी, पॉजिटिव नंबर का वर्ग करो या नेगेटिव का, भाई पॉजिटिव नेगेटिव में से किसी का स्क्वायर करना हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर कहीं पर दिख जाए रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, तो भाई समझ जाना वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी। अरे भाई सुनो ध्यान से, अब जैसे 4 है, जैसे आपका क्या है? 4 है, देखो आपका है 4, अब √4 कितने का होगा? +-2 का ही तो होगा। √4 जो होगा वो किसका होगा? +-2 का। कैसे हुआ? देखो सोचो, प्लस का 2 का वर्ग किया, 4 आया, ये पावर 2 वहां जाएगा तो रूट लगेगा, तो √4 का मान +2 आ गया, -2 का वर्ग करता 4 आता, ये पावर 2 है वहां जाएगा तो रूट, तो भाई ये क्या आ जाएगा? √4 का मान 2, मतलब √4 का मान +-2 आ सकता है, √4 का मान +-2, लेकिन रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करोगे, किसी का भी स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा। अब ये स्क्वायर हटेगा तो वहां पर रूट ही तो जाएगा, वहां पर रूट ही तो जाएगा, तो हमेशा स्क्वायर रूट पॉजिटिव का लगता है भाई, नेगेटिव का नहीं लगता कभी भी। समझ गए साथी सबके सब? क्लियर हो गया? इतना अक्सा लफड़ा, इतना अक्सा फंडा समझ में आ गया आप सभी साथियों को? सच सच बताइएगा, झूठ नहीं भाई कोई भी बच्चा, ठीक है ना? चलिए अब अगली बात सुनिएगा, ये बात समझ में आ गई, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ही आपकी इमेजिनरी होती है, क्योंकि हो ही नहीं सकता ऐसा। चलो अब काफी बच्चे बोलेंगे सर मान लीजिए x का स्क्वायर -1 है, मान लिया, हो नहीं सकता किसी का स्क्वायर माइनस में, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, माइनस तो आ ही नहीं सकती भाई। क्लियर है साथी? लेकिन हमने मान लिया कि x का स्क्वायर करोगे तो -1 आ गया, यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां पर क्या लग जाएगा? रूट। मेरे प्यारे साथी, रूट के अंदर अगर -1 आ जाए, रूट के अंदर -1 आ जाए तो इसे हम आयोटा से दिखाते हैं, आयोटा से। गणित में किससे दिखाते हैं? आयोटा से। √-1 किससे दिखाया जाएगा? आयोटा से। समझ गए? और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई तो ये क्या है आपका? एक इमेजिनरी नंबर, और भाई आयोटा दिखा रहा है इसी को,
तो आयोटा रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर को। आयोटा किसको रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी नंबर को। तो मेरे प्यारे साथी देख लो अब ध्यान से, सबके सब बच्चे, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए या आपके सामने सीधा ये आई लिखा दिख जाए तो समझ जाना इमेजिनरी, ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। मैंने अच्छे से यहां पे आपके नोट्स के लिए ये डेफिनेशन यहां पर लिख दी है, देख लो सभी साथी। सबसे पहले देखो, मैंने दो ही बताई कि संख्या दो प्रकार की होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो भाई जो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या, वो क्या होती है? सभी संख्या जिनको इस रेखा पर, भाई संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। 0 दर्शाया जा सकता है, 1 दर्शाया जा सकता है, -1 दर्शाया, 16.86, 16 और 17 के बीच में आ जाएगा, माइनस का 22.87, बिल्कुल भाई, √2 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में, पाई का मान 3.14, मतलब यहां से आ जाएगा। मतलब ये सब की सब संख्याएं दर्शाई जा सकती है नंबर लाइन पे। तो ये क्या है? आपकी रियल नंबर। ये क्या है? आपकी रियल नंबर। ठीक है साथी, अब सुनो आगे। जिन संख्याओं को हम नहीं दर्शा सकते नंबर लाइन पर, वो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, या दूसरा भाई, संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, वो आपकी क्या है? इमेजिनरी नंबर। या रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, वो क्या है? आपकी इमेजिनरी नंबर। और रूट के अंदर अगर माइनस का 1 है तो ये आयोटा से दिखाया जाता है, तो आयोटा एक आपका इमेजिनरी नंबर है। आयोटा है -1 के ऊपर रूट के बराबर। अगर दोनों तरफ स्केयर कर दूं तो आयोटा का स्केयर होगा, देखो यहां पर √-1 का स्केयर, ये कट जाएगा, तो आयोटा स्केयर आया -1। अब आयोटा स्केयर का स्केयर कर दूं तो -1 का स्केयर, तो पावर की पावर है, तो 2 दूनी 4 ब्रेकेट है, तो -1 का स्केयर करोगे तो 1 आएगा, तो आयोटा की पावर 4 1 होता है। ये वैल्यू जो दर्शा रखी है, लेकिन आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर है भाई, समझ गए? दो तरह की संख्याएं, एक वास्तविक, एक काल्पनिक, सिर्फ दो तरह की। काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है। एक बात सुन लो, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर आप जोड़ दोगे ना साथी, इमेजिनरी नंबर को, तो भाई आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। दोनों का मिश्रण हो गया ना भाई, मिश्रित संख्याएं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसी को सभी संख्याओं का बाप पिता बोलते हैं। ठीक है साथी, चलिए ये मैंने यहां पर अच्छे से समझा दिया। रियल और इमेजिनरी को जोड़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और आयोटा दिखाता है इमेजिनरी को, जैसे ए है रियल, बी है रियल, लेकिन आयोटा लग गया, ये इमेजिनरी हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। समझ गए भाई? क्लियर हो गया इतना? चलिए साथी, ये मैंने यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी कि कॉम्प्लेक्स नंबर सेमिसर संख्याओं की, कि a + b आयोटा, ए दिखा रहा है रियल को, ये इमेजिनरी को, दोनों का मिश्रण ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैग्नीट्यूड निकालना हो, जैसे देखो यहां पे ये दे दिया 3 + 4 आयोटा, तो 3 का स्केयर + 4 का स्केयर और पूरे का रूट लगा दो 5। मैग्नीट्यूड होता है जैसे इस मार्कर की जो मेजरमेंट है वही मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये 11th क्लास के अंदर है, या एनडीए की तैयारी करोगे तो आएगा, रेलवे में नहीं है ये। ठीक है, रेलवे में सिर्फ आपका रियल नंबर है। अब बात सुनिएगा साथी, सबके सब बच्चे, सबके सब बच्चे, जो नंबर है, जो नंबर है मेरे प्यारे भाई, जो संख्याएं हैं, ये सुन लो, ये कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होता है आपका रियल नंबर, दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है साथी, एक वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। इसका जितना पढ़ लिया उतना ही इनफ है, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्यारे भाई, जो रियल नंबर है, अब इससे भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर को भी 2 पार्टों में अलग अलग से बांट सकते हैं। एक होते हैं भाई आपके इंटीजर, दूसरे होते हैं भाई आपके डेसिमल, डेसिमल या फ्रैक्शन। ठीक है साथी, डेसिमल या फ्रैक्शन।
समझ गए सबके सब बच्चे? एक होते हैं इंटीजर, दूसरे होते हैं डेसिमल। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं भाई पूर्णांक, डेसिमल को बोलते हैं दशमलव, फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। अब मैं इन्हीं को पढ़ाने वाला हूं साथी आपको, अब इन्हीं की बारी है। समझ गए सबके सब बच्चे? अब बात सुन लो भाई सबके सब साथी अच्छे से। एक छोटी सी बात देखो भाई, अब ये मैंने इंटीजर यहां पर लिख दिया, सुनिएगा ध्यान से। जो आपके रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं, इनको दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो आपका इंटीजर, दूसरा आपका डेसिमल या फ्रैक्शन। तो इसे कुछ समय के लिए रोक लीजिए, पहले इंटीजर को पढ़िएगा। इंटीजर क्या होते हैं? जो पूरी पूरी संख्याएं होती है ना, जो पूरी पूरी संख्याएं होती है वही इंटीजर होती है, उन्हीं को हम पूर्णांक बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस इंफिनिटी तक चले जाए, 0, -1, -2, -3, माइनस इंफिनिटी तक चले जाए, तो ये इंटीजर है। स्कूल में पढ़े थे इंटीजर, लेकिन भरपूर ज्ञान नहीं था, आज पता चल गया होगा। अरे जो ना तो बटे की फॉर्मेट में हो, ना डेसिमल में हो, जो ये पूरी पूरी संख्याएं है ना, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो, ये सब के सब आपके इंटीजर कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं साथी। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? आपके पूर्णांक कहलाते हैं। पता चल गया? चलिए, ये हमने यहां पर अच्छे से डेफिनेशन के साथ आपके नोट्स के लिए, ठीक है, समझा दिया। पूरी पूरी संख्या, ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य का एक समूह होता है। अब सुनो, जैसे हमने क्या कहा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये प्लस इंफिनिटी तक, -1, -2, -3, माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। ये सब के सब क्या है? पूर्णांक। ये सब के सब क्या है? इंटीजर। अब एक बात सुन लो साथी सभी, जो आपके 1 से शुरू होकर और प्लस इंफिनिटी तक है ना, जो 1 से शुरू होकर प्लस इंफिनिटी तक है, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इनको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर भी 3 प्रकार के, इनको हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं साथी। और जो -1 से माइनस इंफिनिटी तक है, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 है नाइदर बी पॉजिटिव नोर बी नेगेटिव इंटीजर, ना ये पॉजिटिव ना ही ये नेगेटिव। तो ये 3 प्रकार होते हैं साथी इंटीजर्स के। हुआ क्लियर? अच्छे से पता चला आज इंटीजर का। अब अगली बात सुनिएगा भाई, जो आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, इन्हीं को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर ही आपके नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम 0 को भी साथ में सम्मिलित कर ले, अगर हम 0 को भी साथ में सम्मिलित कर ले, तो ये आपके होल नंबर हो जाते हैं, पूर्ण संख्याएं। क्लियर हो गया प्यारे भाई? अब देख लीजिए, आपके समझाने के लिए हमने आपके नोट्स के लिए यहां पर छाप रखा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नाइदर भी पॉजिटिव नोर भी नेगेटिव। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया -1, -2 से लेकर और माइनस इंफिनिटी तक, पॉजिटिव वाले 1, 2 और ये प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है साथी? क्लियर हो गया आप सभी का? समझ में आ गया? अब आगे देख लो, ये नेचुरल नंबर भाई आपके प्राकृतिक संख्याएं, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनने योग्य संख्या ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है साथी? 1, 2, 3, 4, 5 प्लस इंफिनिटी तक। अगर हम साथ में 0 को और एड ऑन कर ले, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस इंफिनिटी तक, तो ये होती है आपकी क्या? होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब नेगेटिव वालों को छोड़ दो, शून्य को और पॉजिटिव को मिला दे तो ये आपके होल नंबर होते हैं साथी। सभी बच्चे देखे और जवाब दे। क्या क्लियर हुआ? चाय पीनी है भाई किसी को? ईमानदारी से एक बात बताइएगा, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, क्या आप सभी का अच्छे से क्लियर हुआ भाई? वहां तक का मजा आया? यहां तक का पढ़कर
कमेंट बॉक्स में सच सच लिखिएगा। इतना क्लियर हुआ तो लिखो कि हां सर आया मजा, या कमेंट बॉक्स में दिल दिल। नहीं आया तो साफ मना करो कि गुरुजी नहीं आया हमें कुछ समझ। सबके सब साथी बताइए। क्लियर है डागर भैया? चलिए तो साथी आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, सुनिए। अब आपने इंटीजर का इतना तो पढ़ लिया कि इंटीजर का क्या लफड़ा क्या फंडा है। अब बात आती है साथी कि जो आपका इंटीजर है ना, जो आपका इंटीजर है, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव नाइदर भी पॉजिटिव नोर भी नेगेटिव, ये तो सब कुछ बता दिया। जो आपका पूर्णांक है, इंटीजर है, इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं इवन नंबर और दूसरे होते हैं ओड नंबर। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, इनको विषम संख्या। जो संख्याएं दो से भाग हो सकती है वो सम संख्या, जो दो से भाग नहीं हो सकती वो विषम संख्याएं। क्लियर साथी? अब ऐसे ही एक छोटी सी बात सुन लो। दो दो से हो जाएगा, चार भी हो जाएगा, छह भी हो जाएगा, आठ भी, 10 भी। गुरुजी इंटीजर तो नेगेटिव में भी होते हैं, तो माइनस का 2 भी, माइनस का 4 भी, और माइनस में चले जाओ। जो संख्या दो से भाग हो गई ये इवन, जो दो से नहीं हुई जैसे 1, 3, 5, 7, -1, -3, ये जो दो से भाग हो सकती है वो है इवन नंबर, जो दो से भाग नहीं हो सकती वो है ओड नंबर, विषम संख्याएं। अब बात आती है कि गुरुजी इंटीजर में तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है, -1, -2, -3 ये है गुरुजी। अब -1 दो से नहीं होता, दो से नहीं होता, दो से नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता। तो ये सर्कल वाले कौन है? विषम संख्या है, जो दो से भाग नहीं होती। दो से हो जाता है 4 भी, 6 भी, -2 भी। ये क्या है? इवन नंबर। तो 0 क्या है? अरे 0/2 करोगे 0 आएगा, 0 तो सबसे भाग हो जाता है। तो 0 भी आपका एक इवन नंबर है, याद रखिएगा मेरी ये समझाई हुई बात। 0 भी आपका एक इवन नंबर है, मेरी ये बात अपने इस भेजे में सेट कर लीजिएगा सबके सब साथी। चलिए प्यारे भाई, ये मैंने यहां पर अच्छे से आपके नोट्स के लिए समझा दिया है भाई। जो पूर्णांक होते हैं वो दो टाइप के, एक होता है इवन नंबर और हिंदी में सम संख्या, ओड नंबर हिंदी में विषम संख्या। ठीक है साथी? अब जो संख्याएं दो से भाग हो सकती हैं, जो संख्याएं दो से भाग हो सकती है, विच आर डिविजिबल बाई 2, जो दो से विभाज्य है, जो 2k की फॉर्म में है, वो होंगे आपके क्या भाई? इवन नंबर, सम संख्याएं। और जो दो से भाग नहीं हो सकती वो विषम संख्याएं। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म 2k होती है, इनकी 2k ±1। अरे k की जगह 1 रखो, 2 1 2, 2 रखो, 2 दूनी 4 इवन है, 3 रखो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। मानते हो नहीं मानते हो साथी? ऐसे ही देखो, 2 रखो, 2 दूनी 4, 1 जोड़ोगे तो 5, 1 घटाओगे तो 3, विषम संख्या आई। तो ये आपकी सम और ये आपकी विषम। क्या इतना सा फंडा क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाई? समझ में आया? पढ़ सकते हो भाई, चाहे जेई के लिए पढ़िए, चाहे एनटीपीसी के लिए पढ़िए, आप पढ़िए गणित के लिए, गणित की नैया पार करा देंगे। ठीक है भाई? आ गया समझ में सभी साथियों को अच्छे से? सबके सब बच्चे बता दो। मजा आ रहा है आप सभी को? एक बात गलत है भाई आपकी, जितने नालायक पढ़ने लगे हुए हैं अभी तक सभी ने लाइक नहीं किया है। अगर यहां तक पढ़ाया हुआ मजेदार लगा है, समझ में आ रहा है नैया
पार होती हुई लग रही है आपको आज से ही, तो भाई सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़िए। अब सुनिए, प्रॉपर्टी आपके ओड और इवन नंबर की। कभी भी इवन में इवन जोड़ोगे तो इवन, और ओड में ओड जोड़ोगे तो भी इवन। जैसे आपने इवन में इवन जोड़ा, जैसे 8 में 4 जोड़ा, 8 और 4 12। भाई सम संख्या में सम जोड़ा सम आया, इवन में इवन जोड़ा इवन आया, ये वाली प्रॉपर्टी। दूसरे वाली ओड में ओड जोड़ा, जैसे 5 में 7 जोड़ा, 7 और 5 12। ओड में ओड जोड़ा, विषम में विषम जोड़ा तो भी सम आया। क्लियर भाई? सम में विषम जोड़ा, 5 और 8 13, ओड नंबर इवन नंबर, ओड नंबर आया भाई। लो साथी, ओड की गुना ओड से की, 7 की गुना 5 से हुई, क्या आया? 35। ओड की गुना ओड से हुई तो ओड ही आया। अगर ओड की गुना इवन से होती तो आपका इवन आता, इवन की गुना इवन से होती तो भी इवन आता। इवन की गुना किसी से करोगे, चाहे ओड से करोगे तो भी इवन, इवन की इवन से करोगे तो भी इवन। समझ गए मेरे प्यारे भाई? अरे क्लियर हो गया आप सभी का? और आगे बढ़ जाए, चलिए। काफी बच्चे थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाएंगे जो कि मुझे अच्छी नहीं लगेगी कतई भी। सुनो भाई, मैंने 2 महीने बोल दिया तो 2 महीने सहजता से आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है हमें। समझ गए ना भाई सबके सब साथी? सुन लो अब ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे। जो आपके इंटीजर होते हैं, इंटीजर, ये कितने टाइप के थे भाई? 3 टाइप के। एक था पॉजिटिव इंटीजर, एक था नेगेटिव इंटीजर और एक था जीरो। तो जो ये पॉजिटिव इंटीजर था, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई? नेचुरल नंबर। इन्हीं को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो मेरे प्यारे भाई, जो ये नेचुरल नंबर है ना, अब मैं यही पढ़ाने वाला हूं आपको। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चे। एक होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, जिसे बोलते हैं हम भाज्य संख्या। और मेरे प्यारे भाई एक बात सुनिए, जैसे 12 है, 12 किस किस से भाग हो सकता है? 12 1 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। मतलब 12 किस किस से भाग हो सकता है? पूरा पूरा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, इन सब से पूरा पूरा भाग हो सकता है। जो ये 12 है, ये 1 2 3 4 6 12 से पूरा पूरा भाग हो सकता है। अगर ये इनसे भाग हो सकता है, इन सभी संख्याओं से, तो ये जो संख्याएं हैं ना, ये 12 के फैक्टर हैं, 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। तो पता चला गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड वो टुकड़े, वो संख्याएं होती है जो उस संख्या को पूरा पूरा भाग कर सकती है। तो भाई अब बात आती है प्राइम नंबर की। क्या होती है भाज्य संख्या? जिन संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड। क्या तो वो संख्या अपने आप से भाग हो, या वो सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग हो। क्या तो 1 से या अपने आप से, बस। तो कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं ना, वो होते हैं भाई कंपोजिट नंबर। जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वो प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या। क्लियर है साथी? आ गया मजा यहां तक पढ़कर? हो गया दिल गार्डन गार्डन? अब चलिएगा, आगे बढ़िएगा सभी बच्चे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा भाई, सुनिएगा ध्यान से। अब नेचुरल नंबर ही तो पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, नेचुरल प्राकृतिक संख्या है। आप कहोगे जी सर प्राकृतिक संख्या लिखवाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी। चलिए साथी, 1 सिर्फ अपने आप से बोल लो या 1 से बोल लो, अपने आप से भाग होगा। ठीक है साथी? 2 1 से और 2 से, अपने आप से। 3 1 से 3 से। 4 1 से 2 से 4 से। 5 1 से और 5 से। 6 1 से 2 से 3 से 6 से। 7 1 से
और 7 से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब सुन लेना ध्यान से सभी बच्चे, ध्यान दे लेना। 2 के कितने फैक्टर हैं? सिर्फ 2, तो ये प्राइम नंबर है। कितने हैं? 2 है तो ये भी प्राइम, 2 है तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है वो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या क्या आया भाई आपका? प्राइम नंबर में क्या क्या आया साथी आपका? 2, 3, 5, 7 और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। कंपोजिट नंबर में क्या आया? कंपोजिट नंबर में क्या आया गुरुजी? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। गुरुजी 4, गुरुजी 6 और आगे और भी आएंगे। चलिए भाई, 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, 2 भी नहीं है। प्राइम के कम से कम 2 होने चाहिए, खुद और 1। और कंपोजिट के 2 से ज्यादा, तो कंपोजिट ये आ गया, प्राइम ये आ गया। 1 का तो एक ही फैक्टर है, 2 भी नहीं है। तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। 1 इज नाइदर बी प्राइम नोर बी कंपोजिट। 1 तो एक ऐसी संख्या जो सभी को भाग कर सकती है, इसलिए 1 को हम यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं साथी। 1 को क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल फैक्टर। समझ गए मेरे प्यारे भाई? 1 को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर। आ गया समझ में सभी को? चलिए भाई, अब आप देख लीजिएगा। अब जो मैंने समझा दिया, अब उन्हीं की डेफिनेशन। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कितनी? 2 प्रकार की, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम, जिनके 2 से ज्यादा वो कंपोजिट। लो भाई, प्राइम नंबर ये समझा दिया और अच्छे से हिंदी इंग्लिश में देख लो साथी। प्राइम नंबर है भाज्य संख्या, केवल 2 गुणनखंड, एक और स्वयं, 1 एंड इट सेल्फ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 61, 67, 97, ये सब के सब क्या है? आपकी अभाज्य संख्याएं। सुनिए साथी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब की सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अब सुनो, 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो इवन नंबर भी है, सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी, अभाज्य संख्या भी है। 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। 2 को छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है ना, सबकी सब विषम होती हैं। सबकी सब क्या होती है साथी? सबकी सब विषम संख्याएं होती है, याद रखिएगा। यही लिख रखा है। 2 क्या है आपका? इवन प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी यही है। अब जिनमें अंतर बराबर बराबर होता है ना, जैसे ये सीडी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सभी सीढ़ियों की ऊंचाइयां बराबर बराबर होती है, तो इनको कर्मागत बोलते हैं। ऐसे ही जैसे 1, 2, 3, ऐसे ही आप 4th क्लास में, 5th में, 6th में, सब में अंतर 1 1 का है ना, तो इन्हें कर्मागत संख्याएं बोलते हैं। तो भाई 3 और 5 में अंतर 2 का है, 5 और 7 में भी अंतर 2 का, मतलब गैप सेम सेम है ना। तो 3, 5, 7 ओनली पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर, ये कर्मागत संख्याओं का एक युग्म है। आ गई बात समझ में? चलिए साथी, अब आगे बढ़िए। जो प्राइम नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती है, जो अभाज्य संख्याएं होती है, इनकी एक सिंपल सी भाषा की, इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, आप सभी को पता है। 1 से 100 के बीच में मैंने ये सभी अच्छे से लिख दिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ठीक है। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 के बीच में होती है 15, 50 से 100 के बीच में होती है 10। इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई एक बात और सुन लो, इवन और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए तो 2 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, सबसे बड़ी 999, क्योंकि इससे पहले 99 आती है जो 2 अंकों की, इसके बाद 1000 आती है जो 4 अंकों की है। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या ये, सबसे बड़ी संख्या ये। 3 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 101 और सबसे बड़ा होता है 997। और जो एक युग्म बताया कर्मागत संख्याओं का, जो प्राइम नंबर भी और विषम भी है, वो 3, 5, 7 है। ठीक है प्यारे बच्चे। 1 से 50 के बीच में 15, 1 से 100 के बीच में 25। ठीक है। ऐसे ही 1 से 200, 1 से 500, 1 से 1000 के बीच का लिख रखा है। ये डाटा अपने नोट्स के लिए यूज कर लीजिएगा भाई सभी बच्चे।
ठीक है साथी। अब बात आती है आपकी कि सर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भी है क्या इनको लिखने की, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म भी है क्या गुरुजी इनको लिखने की? तो वही बता रहा हूं साथी, देख लो सबके सब बच्चे। ठीक है प्यारे भाई, देखिएगा। ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन 6k प्लस माइनस 1। आप कहीं और रील वगैरह में देख रहे होंगे, और गुरुजी आपने नहीं बताया था इसलिए बता रहा हूं, इसका कहीं यूज नहीं कराऊंगा हालांकि। जैसे देखिए सभी सबके सब बच्चे, अगर 13 के लिए देखें हम, के की जगह जैसे हम 2 रख दे तो 6 दूनी 12 प्लस माइनस 1, 12 में 1 जोड़ोगे तो 13, 12 में से 1 घटाओगे 11, दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं के की जगह 4 रखूं तो 6 चौका 24 प्लस माइनस 1, प्लस करोगे तो 25, घटाओगे तो 23, तो 23 तो प्राइम नंबर है लेकिन 25 नहीं है प्राइम नंबर। 23 तो है भाज्य संख्या लेकिन 25 नहीं है भाज्य संख्या। समझे साथी? तो ये फ्लोप भी होता है और कहीं यूज भी दे देता है, लेकिन बताना जरूरी था, मैंने बता दिया। ठीक है बच्चे, चलिए अब बारी है आपके कंपोजिट नंबर की। अब बारी है आपके कंपोजिट नंबर की। ठीक है, कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15, सबके सब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 4 सबसे छोटी है भाज्य संख्या है, और 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। बस इसमें इतना ही है। ठीक है, एक न भाज्य है न ही अभाज्य है साथी। समझ गए सबके सब? अब बात आती है आपके को प्राइम नंबर की। बात किस चीज की आती है प्यारे भाई? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, आपके पेपर में सह अभाज्य संख्या दिखाई देगी। एक ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। देखो ध्यान से, 25 और 19 एक से कटते हैं दोनों और किसी से नहीं। 16 और 9 एक से कटते और किसी से नहीं। 2 और 3 एक से कटते और किसी से नहीं। 11 और 13 एक से कटते और किसी से नहीं। ये भाज्य, ये भाज्य, ये भाज्य, ये भी भाज्य। कंपोजिट कंपोजिट, ये दोनों प्राइम प्राइम, ये दोनों प्राइम प्राइम। तो ये कैसी भी संख्याएं हो सकती है, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ होता है भाग करने वाला। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जो भाग कर सकती है। तो एक ऐसा जोड़ा जो सिर्फ और सिर्फ एक से ही भाग और किसी से ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं भाई? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। और एक ऐसा जोड़ा जिनमें अंतर 2 का हो, जिनमें अंतर 2 का हो, एक ऐसा जोड़ा जिनमें अंतर 2 का हो, वो कहलाता है ट्विन प्राइम नंबर। युग्म अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर जिनमें अंतर 2 का हो। ठीक है प्यारे भाई, चलिए एक प्यारा सा कंसेप्ट सुनिएगा ध्यान से। एक सुना होगा भाई आपने परफेक्ट नंबर, क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। देखो जैसे 12 के फैक्टर निकालो, 1, 2, 3, 4, 6, 12। किस किस से भाग हो सकता है भाई 12? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। इनसे भाग हो सकता है। 12 के फैक्टर है तो खुद को छोड़ दो, बाकी इन सब का जोड़। 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16, 16 आया तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर खुद को छोड़ के बाकी फैक्टर्स का सम उसी संख्या के बराबर आ जाए तो परफेक्ट नंबर है। जैसे 6 है, 6 किस किस से? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। खुद को छोड़ दो, खुद को छोड़ दो, बाकी ये 3 फैक्टर बचे, इनका जोड़ 3 2 5 और 1 6, 6 6 के बराबर है। बस भाई ये एक परफेक्ट नंबर है। ये होता है साथ ही परफेक्ट नंबर। ये आपकी डेफिनेशन लीजिए, ये डेफिनेशन लीजिए। इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्राइम ऑफ नंबर इज इक्वल टू द गिवन नंबर, देन दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। भाई यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो उस संख्या को क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। समझ गए बच्चे?
मजा आ गया? क्लियर हो गया सबके सब साथियों का? सबके सब बच्चे बता डालिए। एंजॉय कर लिया होगा भाई अच्छे से। अब सुन लो, 6 है, ऐसे ही 28 है, ये आगे एग्जाम्पल दे रखे मैंने, देखो 6 के ये दे रखे, 6 को हटा दो, बाकी 3 2 5 और 1 6, ये परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही 28 का ये दे रखा, खुद को छोड़ दो, 14 + 7 + 4 + 2 + 1 28 आएगा, परफेक्ट नंबर है। ठीक है साथी, क्या है आपका? एक परफेक्ट नंबर है। अब सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सबके सब, सबके सब, ठीक है, सबके सब बच्चे सुनिएगा। एक और बेहतरीन सा कंसेप्ट, एक और बेहतरीन सा कंसेप्ट, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे 4 का फेस वैल्यू पूछा तो 4 तो 4 के जैसा दिखता है, तो 4 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू 4 ही आएगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही। लेकिन प्लेस वैल्यू तो 4 के बाद 2 अंक है ना, तो 2 जीरो लगा दो। अरे ये देखो, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर है, तो 4 की गुना 100 से कर दो। 1000 के स्थान पर होता तो 1000 से कर देते। सीधी सी बात याद रखो, जितने अंक है उतनी ही जीरो लगा दो। जैसे 539 है, 3 का फेस वैल्यू 3, प्लेस वैल्यू पूछा होता तो 1 अंक है, तो जीरो आ जाएगा। ये फेस और प्लेस वैल्यू होता है साथी, ये फेस और प्लेस वैल्यू होता है। सबके सब बच्चे देख लीजिए एक बार अच्छे से और जवाब दे दीजिए। समझे मेरे प्यारे भाई? तो सुनिएगा, अभी तो ये कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इसके बाद देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी छोटी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड, ठीक है, निम्नलिखित में से एक अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है प्यारे साथी, हर तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। एक परिमेय परिमेय संख्या दिख रहे हैं, ये सब के सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। 6 और वही 1 से अभाज्य संख्या, ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का पार्ट है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब सुन लो ध्यान से सभी बच्चे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में 2 कंसेप्ट बच गए, एक तो डेसिमल और फ्रैक्शन समझाना, एक बच गया मेरे प्यारे भाई आपका रेशनल और इरेशनल। इसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जितना मैंने अभी तक आप लोगों को सिखाया, क्या आप सभी को लाजवाब और बेहतरीन तरीके से समझ में आया भाई? सच सच बता दे सबके सब साथी कमेंट बॉक्स में। एक बार सबके सब साथी बता डाले, दिल गार्डन गार्डन हुआ सीख करके। जो मैंने आज पढ़ाया है इसके क्लास नोट्स मैं अभी अपलोड कर रहा हूं मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर से टेलीग्राम चैनल पर भी भाई। ठीक है साथी, सेम स्पेलिंग सर्च कर लीजिएगा, और आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल दोनों टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं। अब बात सुनो मेरी ध्यान से सभी, कल से हमारी क्लास 2 से 3 घंटे की हुआ करेगी, पहले क्लियर कर रहा हूं। ठीक है भाई, आज हम इस सेशन को 1 ही घंटे का रखेंगे, क्योंकि पहला दिन है। मेरा मानना है कि कम खाओ पर अच्छा खाओ, ज्यादा के चक्कर में कभी डाइजेस्ट ना कर पाओ। पहले दिन ही मैं आपकी ज्यादा लंबी क्लास ले दूं और आप थोड़ा सा, यार इतना तो हम एक दिन में कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा मैं कतई नहीं चाहता। मैं इतना पढ़ाऊंगा डेली का जितना आपके दिमाग में ऑब्जर्व कर पाओगे, गेन कर पाओगे। ठीक है साथी, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक बार आप इस पूरी वीडियो को दोबारा से 2x की स्पीड में और देख लीजिएगा, मैं ये और चाहता हूं आप सभी से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? और धर्मेंद्र डागर टॉक्स यूट्यूब चैनल पर मैं एसएससी जीडी की 20 मास्टर क्लास शुरू करने जा रहा हूं कल से। ठीक है प्यारे भाई, तो उस चैनल पर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। लेकिन सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया कितना मजा आया आपको। क्या आप ऐसा ही बैच चाहते थे और वैसा ही बैच आपका भाई लेकर आया या नहीं लेकर आया? जरूर बताइएगा, आपकी एक एक कमेंट का आपके इस भाई को बेसब्री से इंतजार रहेगा। ठीक है भाई, प्रैक्टिस सीट, ये वाली प्रैक्टिस सीट जो है ये वाली, ये अपलोड होगी भाई कब? जब ये चैप्टर पूरा करा दूंगा नंबर सिस्टम उस दिन, उसके बाद ही तो प्रैक्टिस लगाओगे ना। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। सभी ऐसे मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिएगा। सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।